मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अजीत कुमार सिंह बोल रहा हूँ सर। मैं वहाँ का शोधार्थी हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा शोध का विषय है 1980 के बाद से हिंदी रंगमंच का विकास स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से और नाट्य लेखिकाओं के विशेष संदर्भ में। सर इसके चार भाग हैं। वापिस बोले विषय। सर विषय है स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से हिंदी रंगमंच का विकास नाट्य लेखिकाओं के विशेष संदर्भ में। ये 1980 के बाद से आज तक का रंगमंच की हम बात कर रहे हैं सर। इसमें 4 पोर्शन है। पहला ये कि हिंदी बेल्ट के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर रंग कर्मियों ने, नाट्य निर्देशक और निर्देशिकाओं ने जो हिंदी रंगमंच के उत्थान के लिए जो काम किया है उनका इंटरव्यू लेना। दूसरा है कि मैंने कुछ महिला नाटककार लिए हैं, उनके नाटकों का मंचन इन हिंदी क्षेत्रों में महिला और पुरुष निर्देशकों द्वारा किया गया है, उसका एनालिसिस करना। अगर इन राज्यों में किसी नाट्य लेखिका ने नाटक लिखा है और उसका पुरुष द्वारा मंचन किया गया है, उसका अध्ययन करना। और अगर कोई नाट्य निर्देशिका स्वयं लिख रही हैं और अपने नाटक का मंचन कर रही हैं तो उसका अध्ययन करना। इसी संदर्भ में सर आपसे बात हो रही है सर। आइए आज हम बात कर रहे हैं बोकारो के वरिष्ठ रंगकर्मी लाखन सिंह सर से। नमस्ते सर। बोकारो से जो न्यू लाखन सिंह अजमेर से हूँ, राजस्थान। सर आप बोकारो से हैं कि अजमेर से सर? अजमेर से हूँ। अच्छा, अजमेर से। जी सर। जी सर, मैं चाहूँगा कि पहले आप अपने बारे में बताइए सर। जी मैं पिछले करीब 45-46 साल से थिएटर पे हूँ। जी सर। ना, और शुरुआत मेरी एक शौक के रूप में हुई थी स्कूल से। जी। स्कूल के बाद फिर मैंने यहाँ एक वर्कशॉप, हमारे गुरु मंगल सक्सेना जी थे, स्वर्गीय मंगल सक्सेना जी, उनके साथ वर्कशॉप किया। उसके बाद मैं लगातार रंग करता रहा। जी सर। ना, फिर 1982 से मैं फिर निर्देशक में आया क्योंकि इसका अभाव था। जी। वो तो वर्कशॉप करके चले गए 2 बार यहाँ, लेकिन मुझे काफी ज्ञान दे गए। मतलब मैंने काफी कुछ सीख लिया था। अच्छा, फिर तब से मैं अभी लगातार अनवरत थिएटर कर रहा हूँ, निर्देशक में हूँ। और इसके साथ 25 साल से मैं बच्चों के नाटक कर रहा था। पिछले 13 साल पहले मेरे को ये पैरालिसिस हो गया था। जी। तो पैरालिसिस होने से मेरे इसमें 2 साल अवरोध हो गए। फिर मैं जैसे जी को इस स्थिति में भी, हालांकि मैं चल भी लेता, मेरे को थोड़ा बोलने में दिक्कत होती जी, है ना। तो भी मैं बच्चों को नाट्य शिविर बराबर कर रहा हूँ 25 साल से। जी सर। अभी पिछले 10 साल से फिर मेरे बच्चों का हर साल मैं कैंप लेता हूँ। 50 बच्चे इकट्ठे करते हैं और फिर मैं उनके साथ नाटक करता हूँ। अब राजस्थान में क्या नाटक का मतलब सुविधाओं का अभाव और रहा था हमारे टाइम से। सर आपके संस्था का नाम क्या है, जिस संस्था का आपने बनाया है? आधुनिक नाट्यकला संस्थान है। जी सर। फिर मैंने लगातार करके, हमारे गुरुजी का सपना था, क्योंकि थिएटर यहाँ डेवलप नहीं था अजमेर में, रंगमंच था तो सरकारी शिकंजे में चला गया। जी। है ना। और उसका किराए 35 हजार रुपए लेने लग गए थे। तो मैंने क्या किया, मेरा जो घर है, निवास स्थान है, उस पे 350 गज का निवास स्थान है। उस पे छत पे एक मिनी थिएटर, लाखन मिनी थिएटर के नाम से डेवलप कर लिया। अब मैं उसमें इतना चलना फिरना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है, तो मैं लगातार छत पे बच्चों को बुला के गर्मी जी, मतलब जैसे सर्दी खत्म होगी तो ये 5-6 महीने में थिएटर करता हूँ बच्चों के साथ। अब कुछ बड़े युवा साथी फिर जुटने लगे, तभी पिछले साल मैंने नाटक नहीं, लक्ष्मीकांत स्टॉव का नाटक करवाया था, उसके 2 शो किए थे। जी सर। इस तरह से भी लगातार काफी, मैं पूरे देश पे गया। मैं गुड़गांव, दिल्ली और आगरा, बेरोड़ा, राजस्थान के करीब करीब सभी राज्यों में मैंने
नाटक की टीम ले जाके किए बिना सरकारी सहायता के, जी सर। है ना। फिर मैंने अजमेर मेडिकल कॉलेज में करीब 16-17 साल वहाँ की एक टीम बना के वहाँ होते थे नाटक। तो एम्स से दिल्ली लाता था मैं, जी एम्स से ऑल इंडिया कंपटीशन होता है इनके, तो वहाँ पे भी एक बार गोल्ड मेडल आया था। अच्छा, ज्यादातर नाटक मैं क्या करता था, खैर वैसे मैंने काफी बड़े नाटक किए, चक्का शेष के किए, इसका आगे भी तो स्पार्टकस किया मैंने, एक और द्रोणाचार्य किया शेखर शेष का, लक्ष्मीकांत वैष्णव के किए, ये सक्सेना जी का किया है। हालांकि अजय जी मेरी थोड़ी याददाश्त कम हो गई है जी सर। क्योंकि मैं 67 और बीमारी से जूझा हूँ, जी फिर भी मेरे को जितना याद है मैं बताता जाता हूँ। जी मैंने बहुत सारे ये नाटक फुल लेंथ प्ले किए। जी फिर इसके बाद मैंने लिखा तो नहीं, लेकिन मैं क्या करता था, छोटे छोटे बिट लिखता जाता था और कराता जाता था। तो उसमें से मारी गई विजय है जो दिल्ली में गोल्ड मेडल लेके आया। फिर जी। मैंने तमाशा एक नाटक लिखा। फिर उत्तराधिकारी बच्चों के लिए लिखा, माँ तुझे सलाम लिखा, और एक गुड़िया का ब्याह भी नहीं, बच्चों के ये बाल विवाह पे करीब 40 मिनट का प्ले लिखा। मैं जी। लिखता जाता हूँ, मतलब कभी छपाने का नहीं सोचा मैंने। जी और ना इतनी उपलब्धियां थी, यहाँ की सुविधा थी। अच्छा, मेरा बिजनेस छोटा सा था, सीमित, तो मैं बस नाटक कर लेता था और खाना खा लेता था, इतना सा होता था। अब मैंने घर पे डेवलप किया है, तो मैं काफी बीमार रहने के बाद भी लगातार नाटक कर रहा हूँ। अभी हालांकि 2-3 बच्चे मेरे पास आते हैं रोज इसके लिए, नाटक के लिए। उनके साथ बैठ के नाटक की बातें होती है, नाटक की चर्चा होती है, नाटक की पढ़ाई होती है। काफी लेखकों के नाटक हमने रख रखे हैं। तो उन बच्चों के साथ चर्चा चलती, फिर धीरे धीरे कारवा पढ़ा हो जाता, फिर एक प्ले कर देते हैं पढ़ा जी वयस्कों के साथ, और बच्चों के साथ हर साल 2-3 नाटक करता हूँ। जी सर। ये मेरी यात्रा है। जी सर। अच्छा सर, आपने जी आपके योगदान को जानना चाहूँगा। जैसे आपने एक्टिंग जिन नाटकों में की वो 3-4 नाटक बता दीजिए, जिनमें डायरेक्शन आपने किया अगर वो बता सकते हैं तो 3-4 नाटक। डायरेक्शन मैंने एक तो शुतुरमुर्ग नाटक शरद जोशी का डायरेक्शन दिया। जी सत्य की ये लड़ाई सर्वेश्वर दयाल सत्यता का जी मैंने किया। और ये नाटक नहीं, लक्ष्मीकांत वैष्णव का मैंने किया। कौन सा? लक्ष्मीकांत नाटक नहीं, अच्छा है ना। फिर एक मैंने ये उनका ढाई अगर प्रेम का नाटक है, देखो मेरे को उनके राइटर का नाम याद नहीं आ रहा है। जी सर। वो फुल लेंथ प्ले 2.5 घंटे का वो किया है। वैसे मैंने फुल लेंथ प्ले 10 रखे। जी मेरी स्टूडेंट है वहाँ NIT में, उन्होंने वहाँ से पास आउट किया है। क्या नाम उनका, अरे मेरे को नाम एकदम याद आ नहीं रहा है। वो अभी ये पिक्चर में थी, बधाई दो रेट पे थी, NIT करके आजकल वो फिल्मों में। ये जो एक ही बंदा काफी है, माखर उर्फ किया था जी। उन्होंने। देखो मेरे को अभी मैंने मुझसे स्लीपर कोई बात नहीं सर, कोई हर बात नहीं। हफ्ते बात होती है उनसे, अभी 1-2 मिनट में बातचीत करेंगे तो याद आ जाएगा। जी। दुर्गा शर्मा है। क्या सर? दुर्गा शर्मा। अच्छा, दुर्गा शर्मा। हाँ, वो NIT पास आउट है। उन्होंने राम गोपाल बजाज के साथ काफी प्लेस किए बाद में। फिर अब वो इंडस्ट्री में है, और दिल्ली में उन्होंने सुधा कोई स्टूडियो खोलिया है। उनके हस्बैंड भी मेरे पास रहते, विजय श्रीवास्तव। वो NIT करके अब वो भी फिल्मों में रहे, कई फिल्मों में मेरे को फोन करते थे, सर मैंने ये फिल्म में ये रोल किया, ऐसे करे। मतलब काफी 5-7 लोग इंडस्ट्री में भी है जो सीरियल्स भी कर रहे हैं,
आजकल कौन सा OTT चल रहा है उस पर भी कुछ तो काम कर रहे हैं। और थिएटर के कभी कभी बहुत लोग अपने अपने वो करें। यहाँ अजमेर में एक यूबी जॉर्ज है जो गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट ले रहे, तो पूरे राजस्थान में सरकारी प्रोजेक्ट करे। मेरा ख्याल है उनकी 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम उसी थी। जी सर, तो जी सर। तो रंगमंच से मैं कभी सोचता था हम इनकम भी कर सकते, लेकिन जिन लोगों ने इसको पेशा बना लिया थिएटर को, वो आज अच्छा कमा रहे। जी सर। अच्छा सर, उन कुछ 2-4 प्ले का नाम बता दीजिए जिसमें आपने एक्टिंग की हो। मैंने बहुत इन सभी नाटकों में एक एक रोल तक किए थे। अच्छा, इसके ये अलावा जिनमें डायरेक्शन किया उनमें एक्टिंग भी की है? हाँ, उनमें एक्टिंग भी किया, क्योंकि एक आर्टिस्ट कम लेना पड़ता था मैं। जी सर। तो हमें अक्सर वो करते थे ये जो जितने मेरे नाटक मारे गए बेचारे हैं, तमाशे में तमाशा, इनमें तो मैं मेजर रोल मैं ही करता था। उससे फायदा ये होता था मुझे एक मेन कलाकार की तलाश नहीं रहती थी, साइड कलाकार लेके मैं करता गया। इसमें एक नाटक वहाँ के कोटा के थे हमारे शिव कुमार जब तो चले गए हो, तो उनका एक नाटक था नुक्कड़ नाटक, उसके मैंने 200-250 शो किए, जनता पागल हो गई। जी। उसके मैंने बहुत शो किए 200-250। जी और सर। आगरा में किया, दिल्ली में भी किया, और बेलोड़ा में किया, पूरे राजस्थान के हर जिले में मैंने उसके शो किए। फिर जी। जब कोई ऐसी समस्या आती थी, बाढ़ पीड़ित बाढ़ की या कोई, तो नुक्कड़ नाटक में हाथों हाथ लिखता था, 2-3 दिन में मैं करी। इससे पहले अभी शायद 2 साल पहले मैंने किया था भ्रष्टाचार सबसे नहीं, सबसे अच्छाचार भ्रष्टाचार, जी। ये मैंने लिखा था। और ये करीब 25 मिनट का प्ले था। एक नाटक था नहीं मिले, उसमें मेन रोल मैंने किए। तो उसका कारण तो उसमें स्वस्थ होने के बाद मैं नहीं करता था, क्योंकि मेरी आवाज अभी आई है 2-3 साल से, जी सर। थोड़ी थोड़ी पहले थी, अब थोड़ी बात करने लायक हो गई है। अच्छा सर, हिंदी क्षेत्र में वहाँ जहाँ पे अजमेर में हिंदी रंगमंच की स्थिति कैसी है? हिंदी रंगमंच जब मैं चल रहा था तब एक ही संस्था थी। फिर धीरे धीरे मेरे शिष्यों ने 2-3 संस्था बनाई क्या, तो वो लोग करते थे, लेकिन तो कॉमर्शियली उस सरकारी क्रम में चले, उपक्रम में। तो आज की तारीख में प्ले करने के लिए कोई भी संस्था अजमेर में नहीं। राजस्थान की स्थिति तो अच्छी है, जयपुर जोधपुर बड़े 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 नाटक होते हैं। अलवर अभी लगातार 75 दिन कंटिन्यू शो हुआ, 72 दिन तक लगातार कोई समारोह था। बीकानेर होते हैं, उदयपुर होते हैं। तो राजस्थान की तो बढ़िया स्थिति है। अजमेर की स्थिति ये इसलिए नहीं किया, संस्थाएं खत्म से होने लगी, मैं भी बीमार पड़ गया। अब अभी कुछ दिन पहले योगी जॉर्ज ने 3 नाटक बाहर से बुलवाए थे, उनकी मंचन नाट्य समारोह, वो मेरे सम्मान के लिए करवाए थे कि सर मेरे को आपका सम्मान करना है, इसलिए वो सब मेरे सम्मान में 3 दिवसीय अखिल भारतीय नाट्य समारोह करवाया था। जी सर। तो अजमेर में हिंदी रंगमंच की स्थिति अच्छी नहीं है सर, कोई संस्था अब नहीं वहाँ बची? कोई हिंदी क्या, कोई सही रंगमंच थी। हिंदी रंगमंच अभी मैंने पिछले साल कराया था और जो भी नहीं कराया, उससे पहले पिछले 5-6 सालों में कोई बाहर वाले एक आध शो कर गए, लेकिन यहाँ से कोई संस्था नहीं करती। अच्छा, वहाँ पे अब कोई संस्था नहीं, आप बोल रहे हैं बाहर से आते हैं लोग? हाँ, बाहर से आके करते हैं, तो वो लोग भी ऐसे संपर्क करते कि आप व्यवस्था करा दो, हम कर देंगे। लेकिन मेरे बीमार होने के बाद ये भी बंदा नामुमकिन सा हो गया कि भाई फिर मेरे बेटे अपने काम को संभालते, तो वो मेरे को हेल्प करते हैं। तो फिर मैंने अभी भी पिछले 15 साल से जब बाल रंगमंच पे एक तो साउंड सर्विस अच्छी नहीं होती थी, तो मैंने क्या कि उनकी प्री रिकॉर्डिंग करना चालू किया बच्चों की, उन्हीं की आवाज, और फिर रिकॉर्डिंग करके फिर म्यूजिक के टुकड़े लगा के वो मैं कंटिन्यू करता रहा। तो एक तो आवाज की समस्या खत्म हो गई,
और बच्चों को इतना अच्छा अभ्यास होता था कि फिल्मों में मतलब आफ्टर शूटिंग डबिंग होती है, मैं पहले ही उनकी आवाज डब कर लेता था जी नाटक से पहले। वेरिएशन और वो देके बच्चों को वॉइस वेरिएशन देके और प्रोजेक्शन देके रिकॉर्डिंग करता था, फिर उसकी एडिटिंग करा के फिर म्यूजिक डाल के फिर बच्चों को प्रैक्टिस कराता था। तो मेरे बड़े सफल कार्यक्रम रहे थे काफी। जी सर, जी सर। हाँ जी। राजस्थान में आप बोल रहे हैं कि रंगमंच की स्थिति अच्छी है ना सर? हाँ, राजस्थान में तो अच्छी है। जी सर। राजस्थान में जयपुर में राजेंद्र शर्मा है, अच्छा करे। जोधपुर में सुनील है, सुनील माथुर बहुत अच्छा कर रहे हैं। भीलवाड़ा में गोपाल आचार्य, हरीश पवार जी वो बहुत अच्छे रंगकाम कर रहे हैं। अच्छा सर। बीकानेर में एक सुरेश हिंदुस्तानी है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी कुछ लोगों के नाम याद है, हालांकि संपर्क में मैं सब हो गया हूँ, जी सर। लेकिन बस ये है कि अब बीमार होने के बाद मैं कम मिल पाता हूँ। वो आते तो यहाँ या तो मेरे निवास पे आ जाते हैं, फिर शो के दिन में वहाँ मेरे को ले जाया जाता है, वहाँ नाटक देखने जरूर जाता हूँ। अगर मेरी स्थिति ठीक होती, बच्चा मेरे को राजी हो जाता, तो मैं जयपुर भीलवाड़ा मतलब आसपास के मतलब 150-200 किलोमीटर तक भी नाटक देखने चला जाता हूँ कार में। मतलब कार में ले जाते हैं, रात को शो के बाद ले जाते हैं। जी सर। तब नाटक देख के ही मैं अपना रंग को वो दे रहा हूँ, जैसे कहते हैं अपन आहुति जी वाली जी बात है। जी सर। और हर साल बच्चों को नाटक करा के जो तो जलाए हुआ हूँ। जी सर। अच्छा सर, ये बोल रहा हूँ, छठा सवाल है कि इस क्षेत्र में, हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में, एक तो आप निर्देशक हैं, और कौन है अजमेर में? अजमेर में जो भी जॉर्ज राजेंद्र, एक राजेंद्र शर्मा जो है नहीं जी, वो ये थिएटर इन एजुकेशन से करके आए हुए हैं जी अजमेर में, तो वो भी नाटक कर रहे हैं यहाँ। और कौन बताए सर? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह और? हाँ, योगी जॉर्ज, निरंजन है एक, वो गवर्नमेंट सर्विस पे, तो जब जब उन्हें टाइम मिलता तब करते हो। अच्छा, निरंजन सर हैं गवर्नमेंट सर्विस में? हाँ, गवर्नमेंट सर्विस से। दो लोग हो गए। हाँ, एक तो एक आप हो गए, एक राजेंद्र सिंह हो गए, एक निरंजन सर हो गए, और कोई नहीं है ना सर? योगी जॉर्ज जो मैंने बताया सरकारी प्रोग्राम में, इनकी मेरा ख्याल 1.5-2 लाख रुपए महीने की इनकम है। उन्होंने क्या पूरे राजस्थान एक ग्रुप बना रखे है। किसने? योगी जॉर्ज ने? हाँ, योगी जॉर्ज। और मतलब एक साथ 33 जिलों में शो करवा लेते हो बैठे बैठे। अच्छा, योग जॉर्ज सर ने संस्था बनाई है, कौन सी संस्था सर? उनका अपना थिएटर। अच्छा, नाम है उसका अपना थिएटर? हाँ, अपना थिएटर। जी सर। ये कहाँ के? अजमेर के? अजमेर की है, और मेरी ये सब शिष्य ये सारे। अच्छा, ये सारे निरंजन, राजेंद्र, योगी जॉर्ज, दुर्गा शर्मा भी इसी ग्रुप से गई थी निकल के। इन्होंने बड़े आज ये घासीराम कोतवाल इस्ता था, मैंने भी इस्ता था, और अल्लाह खां कराया जी। एक और द्रोणाचार्य भी मैंने कराया। जी सर। मेरे को वो जो धीरे धीरे याद आते जा रहे प्ले। जी। योगी जी सर। योगी जॉर्ज बी है, योगी जॉर्ज? हाँ, यूबी यूबी। अच्छा, नहीं, योगी जॉर्ज, YOBI योगी जॉर्ज। क्रिश्चियन है। जी सर। तो ये बराबर बंदा, इनका पूरे साल का वो सरकारी प्रोग्राम से लेते हैं। जी। तो सारे आर्टिस्टों पेमेंट भी देते हैं जी। मतलब है तो 25 लाख रुपए साल का होगा। बच्चों जो आर्टिस्ट काम करते पढ़े उनको भी देते 200-300 रुपया रोज। जी। मतलब हर दिन 2-2-3-3 शो कर लेते वो बच्चे। ये सब जो नाटक है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं ना। जी सर। पर्यावरण और इसमें बीमारी पे और पानी समस्या पे, इन पे मतलब गवर्नमेंट जो वो है उन पे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, उस क्षेत्र में पुरुष निर्देशक हैं जो स्त्री विमर्श से जुड़े मुद्दों पर? स्त्री
कभी राजस्थान में तो मेरी नॉलेज में नहीं था कोई भी। अच्छा अच्छा। मैंने स्त्री जरूर बेचारा भगवान, एक महिला थी, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बेचारा वो सुनीता देश पांडे। जी अब पता नहीं, बहुत साल से उनको 25-30 साल से करता रहा, उसके करीब दशक के, तो जरूर महिला लेखिका थी वो। जी तो उनका सुनीता देश पांडे का जरूर मैंने महिला लेखिका है, उनका नाटक किया। अब पता नहीं मेरे को ना, तो क्योंकि स्क्रिप्ट थी ना, उनका कोई एडिटर था जो कभी परमिशन देते। अभी इन दिनों आज मेरा दिल की नाटक की मेरी यहाँ पढ़ाई चलती है, जो ये रणवीर सिंह का लिखा हुआ, जो बॉम्बे में थे, जी अब तो शायद नहीं है। जी मुझे बहुत करीब 1000 से ज्यादा शो हो चुके देश विदेशों में, तो उसकी पढ़ाई चली। एक था ये हाय मेरा दिल अच्छा। के ये नाम से नाटक है, उसकी पढ़ाई चलती है। मेरे बच्चों 3-4 बच्चे आते हैं रोज, जी सर। है ना। तो फिर जब ये मीचर हो जाएगा बहने पर में, फिर मैं इसी रिहर्सल करके एक महीना, फिर चक्कर क्या है अजीत जी, एक शो करने कोई डायरेक्टर हो जाता है, कोई संस्था अलग बना लेता है। ये नाटक वाले के साथ बहुत 45 साल का दर्द है ये, जी कि एक नाटक, 2 नाटक, हर 2-3 नाटक करती तो वो डायरेक्टर हो। ये जितने बताइए सबके साथ में से ये सब अलग हो गए थे, जी। लेकिन उस वक्त में कैपेबल था, तो संस्था में फिर इन लोगों को अखबार में न्यूज देके बुला लेता था। अच्छा, फिर दाम भी इतना हो गया था कि लोग अपने आप आ जाते थे। जी अब जरूर ये समस्या भी है कि एक ही दो अभी इसमें से करीब 12-13 कलाकार थे। जी सर। ये वाला नाटक में आगरा भी करके आया हूँ, जी ऑल इंडिया कंपटीशन पे। जी सर। ये नाटक नहीं, लक्ष्मीकांत वैष्णव का है। जी सर। तो संस्थाओं से अलग अलग, इसीलिए संस्था चक्कर के सब लोग इससे रोजगार ढूंढते हैं, जी और थिएटर में रोजगार बहुत ना के बराबर है। कोई यो भी जो एक मेरे कम से कम आप ये देख लो 500 शिक्षकों में से एक यो भी जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे थे, दुर्गा और ये लोग NIG चले गए, राजेंद्र है, ये NIG सिलेक्शन हो के ये वहां से अब निकल के सीरियल्स में काम कर रहे हैं अभी ये लोग, और फिल्मों में भी आ गए ये लोग, छोटे छोटे रोल है। दुर्गा शर्मा जरूर मेजर रोल में थी कि बंदा काफी है, उसने अच्छा। माँ का रोल किया, उसने एक ही बंदा काफी में। माँ का रोल किया है दुर्गा शर्मा ने। जी सर। ये मैंने टीवी पे यहाँ उस पे देखा, OTT प्लेटफॉर्म पे आया था ये। जी दुर्गा शर्मा में दुर्गा शर्मा, माँ और के इससे रोल। पहले बधाई तो फिल्म में भी थी वो। जी सर। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले एक एक्टर हुई है, वो बॉम्बेडन थी, परवीन बानो। जी उन्होंने मेरे पास सीख के फिर बॉम्बे फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। उसकी आमिर खान की पिक्चर थी लगान, हाँ उसमें जरूर उनकी भाभी का रोल किया था, अच्छा पैसा मिला था, 8 लाख रुपए होते। तो ये पहली थिएटर आर्टिस्ट थी जिसने मेरे को फोन पे बताया था कि सर मुझे यहाँ से 10 लाख रुपए मिला, मैंने ये बड़ा रोल किया। बंदा ठीक रोल था उसका। दुर्गा मैम नहीं, आप तो एक्सपायर हो गई। अच्छा। परवीन बानो, परवीन बानो। जी हाँ, वो अजमेर से थी, जी फिर सर। बॉम्बे चली गई सीखने के बाद, फिर वहाँ फिल्मों में छोटे छोटे रोल करते करते अब तो अभी कुछ दिन पहले उनका देहावसान हुआ। जी सर। तो ऐसे करके काफी बड़ा कुनबा था मेरा थिएटर का। जी सर। अब धीरे धीरे सब होता गया। अच्छा सर, वहाँ पे स्त्री निर्देशिकाएं नहीं हैं अब? नहीं है सर, राजस्थान में नहीं है अभी तक तो। अच्छा। कोई कि भाई मैंने सुनाओ या कोई प्ले किसी महिला निर्देशक का वो, तो दुर्गा शर्मा जरूर महिला निर्देशक है, उसने अंदाजुक किया हुआ है, लेकिन वो NIG में थी जब किया। अच्छा। दुर्गा शर्मा वो यहाँ पे हालांकि नहीं है। जी सर। दुर्गा शर्मा जो फिल्मों में है अभी,
जी 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 उन्होंने काफी प्ले किए थे, लेकिन वो अंधा युग यहाँ लेके आई थी अजमेर, तो उसमें लाइट डिजाइन मैंने की थी, जी सर। है ना। तो इसलिए मैंने दुर्गा शर्मा ने जरूर एनएजी में रख के काफी प्ले किए हूँ, जी सर। लेकिन वो लाई थी इसलिए मुझे मालूम। दुर्गा शर्मा महिलाओं में अभी इस वक्त तो मेरी नजरों में सबसे आगे वो ही चल रही है। अच्छा, स्त्री नाटककार वहाँ नहीं है ना? नहीं है साहब। नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल है कि क्या नाट्य ये एक्ट्रेस नायिकाएं आ रही हैं वहाँ पे मंचन में, हैं कि नहीं हैं, क्या स्थिति है, है? है और अब बच्चों की ज्यादा ही छोटे, लेकिन वो सब एक दो नाटक के बाद इच्छा रखती कि फिल्मों में जाए और उसमें जाए। अभी इस वक्त 2-3 बच्चे मेरे पास है। अच्छा, 2-3 अभी लड़कियां हाँ हैं अभी? हाँ। अब मेरी बेटी ने भी अब गवर्नमेंट सर्विस से चली हुई थे, जब चिल्ड्रन थिएटर किया तो करीब 20-25 प्ले किए थे। अभी वो दिल्ली है वहाँ, ये कौन सा टैक्स है, जीएसटी पे। अच्छा। तो मेरी बिटिया वहाँ है। अब मैं बहू को सिखा रहा हूँ, जब थिएटर करता हूँ तो हमारी बेटा तो है थिएटर में, अब बहू भी इस बार नाटक में रोल किया। तो धीरे धीरे रुझान आता जा रहा है। लेकिन अब एक जिम्मेदार जब डायरेक्टर खड़ा हो तो बच्चे जुड़े। एक अभी मित्रा, पूरा नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे से जुड़े हुए हैं। वो कुछ टाइम बॉम्बे लेके आए, लेकिन उनको लगा यहाँ काम एकदम मिलना मुश्किल है। कुछ काम असिस्टेंट डायरेक्टर है कईयों के साथ। फिर वो वहां से 2-3 साल बाद लौटे। अब उन्होंने थिएटर ढूंढा तो मैं मिल गया उन्हें जी। तो वो मेरे साथ जुड़ के रोज वो ही आते हैं अपने साथ। वो 2-2, 4-4 कलाकारों को लाते कि सर इनको सिखाओ आगे, क्योंकि मेरे को ही मालूम मेरे दिन बहुत नजदीक है, तो जितना बांट सकता हूँ बांट दूँ। जी सर, मतलब वहाँ पे नायिकाएं लड़कियां हैं, एक्ट्रेस अजमेर में हैं काम करने वाली जितने कॉम्पिटिशन होते हैं नायिका जाती है, पुरुष ही करते हो। 20 साल पहले जो मैं कंपटीशन कराता था जी 25 साल पहले, जी तो उसमें कई जब वो राजस्थान का कराए मिले तो उसमें पुरुष ही महिला का रोल करते थे। जी सर। बाद में फिर हमने वो रोक लगा दी तो बाद में महिलाएं आने लगी। जी। अब बच्चे को रुझान में भिलौना में बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, गोपाल आचार्य वहाँ करते हैं काम, जी। है ना। जयपुर में अच्छी आर्टिस्ट है, सिद्धि थिएटर यहाँ डेवलप हो रहा है, राजस्थान में जयपुर में है। अच्छा सर, एक सवाल है कि महिला निर्देशकों के रंगमंच से में आने से रंगमंच की स्थिति में बदलाव आया है क्या? आप बोल रहे हैं कि भीलवाड़ा में तो है ही नहीं, तो वहाँ तो बदलाव आने का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, महिलाओं का अगर मैं ये देखूं कि अगर आउट ऑफ राजस्थान, जी है ना, क्योंकि जितनी बच्चे यहाँ से सीख के कहीं ना कहीं बाहर खड़ी है, तो उससे बदलाव आना स्वाभाविक है। एक तो महिला के कमिटेड होती है जी सर। और थिएटर कमिटमेंट मांगता है, पंक्चुअलिटी मांगता है, डेडिकेशन मांगता है। अच्छा, ये क्या एक साधु वाली तपस्या है कि साधु जानता है वो तपस्या कैसे कर रहा है वो। लोग तो सोचे साधु उससे बैठा हो तपस्या खरा पी रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन थिएटर एक बहुत बड़ी तपस्या है जिसको डायरेक्टर जीता है, कलाकार जीता है। अब कलाकार जो लोग डेडिकेटेड है वो सब खाना पीना, हम रात पर 24 घंटे अपने थिएटर किया हुआ है। क्योंकि हमें याद है हम शुद्धोन्मुख कर रहे थे तो उसमें एक पामंत्री का रोल करे, उनका नौकरी इंटरव्यू आ गया, शो से 2 दिन पहले दिल्ली चले गए जी। तो ऐसे हाल में हमने 48 घंटे तक लगातार रिहर्सल करी। वो उस वक्त के इतना डेडिकेशन था और हमने शो कंप्लीट किया। उसमें मैं बहुत छोटा रोल कर रहा था, मरते हुए आदमी का बहुत छोटा रोल इसलिए रखा था कि भाई कोई ऐसी स्थिति हो तो मैं संभाल लूं। और वही हुआ कि वो चले गए, महामंत्री को मेजर रोल मुझे करना पड़ा जी। शुद्धोन्मुख शरद जोशी का प्ले बहुत बढ़िया जी। अंधों का आती है वो भी शरद जोशी का है।
जी सर। अच्छा सर, तो हिंदी रंगमंच में मतलब महिलाएं निर्देशिकाओं के आने से यहाँ पे राजस्थान में बदलाव आप नहीं देखते क्योंकि बहुत कम है या न के बराबर हैं? नहीं, अगर आपकी महिलाएं हिस्सा लेने लगी हैं अभी हाँ। बच्चियां, तो मैं समझता अगर ये एक निर्देशक के रूप में होंगी, मतलब होंगी ना, तो काफी बदलाव आएगा इससे, एक बहुत बड़ा चेंज आएगा इससे। जी सर। अच्छा, इससे क्या, जो मेल डायरेक्टर है उनमें जो जाएगा कि एक महिला जब डायरेक्शन दे सकते तो पुरुष तो है ही कर सकता है, तो जी वाला एक चेंज तो निश्चित रूप से थिएटर में आता जा रहा है। हालांकि अब तो इतने स्टेशन वो गए, पहले तो टीवी आया, फिर में टीवी आया, और अब ये ओटीटी और पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म आ गए, तो ये सारा जो आर्टिफिशियल था उधर शिफ्ट हो गया है। जी ये सर। है, तो अच्छा बदलाव आना निश्चित है। जी सर, महिला निर्देशकों के आने से नाट्य वस्तु में कोई परिवर्तन आप देखते हैं, यदि वे या नाटक लिख के भी बिल्कुल, मंचन कर रही हैं? हाँ बिल्कुल देखते हैं। उससे क्या है, जो मैंने कमिटमेंट वाली स्थिति बताई ना, जी सर। वो आती है। दूसरा, अगर महिलाओं के उससे महिलाएं ज्यादा आएंगी जी आर्टिस्ट, सर। तो कई बार क्या था, पुरुष का रोल ही महिलाएं कर लेती है। हाँ। मैंने यहाँ एक क्लब था, इंडियन लेडीज क्लब, उससे काफी नाटक करे, तो महिलाएं थी, जी सर। सारी महिलाएं हुआ करती थी, बड़े बड़े अधिकारियों की, बिजनेसमैन की एक शो किया था, लेकिन मैंने फुल लेंथ पे लेकर आए हुए वहाँ, एक एक मैंने रिहर्सल करके, तो जी सर। जब महिलाएं करती थी मैं देखता तो बड़ी पंक्चुअल होती थी, जी तो उस वक्त से काफी बदलाव आया था। लेकिन फिर वो एक युग आया, मैं 13 साल से बीमार हो गया, तो ये फर्क आ गया। जी सर। अच्छा सर, पुरुष तथा महिलाओं के नाटकों के कथ्य में कोई फर्क होता है? क्या चीज, वापिस रिपीट करना। पुरुष तथा महिलाओं के नाटकों के कथ्य में, जो वो नाटक मंचन करते हैं। नहीं, ऐसा कोई करते देता है। महिलाओं में विशेषकर वो सामाजिक बुराई पे नाटक करना पसंद करते हैं। जी समाज में जो कुरीति है, महिलाएं उन पे करना पसंद करती है, और करती भी अच्छा है। जी सर। तो कथे तो हमारा तय ही होता है कि महिला की अपनी जो माइंड सेट है वो कैसे होता है जी ना, तो उससे वो सारे प्लेटफॉर्म पे नहीं कर पाती है। जी पुरुष हर तरह की पॉलिटिकल भी कर लेते हैं, सोशल भी कर लेते हैं, है ना, जी लेकिन सर। महिला ज्यादातर सामाजिक नाटक करती है, अच्छा और वो अच्छा भी समाज के लिए। जी सर। हाँ जी। अगला ये है सर सवाल कि गवर्नमेंट वहाँ पे सरकार क्षेत्र में कुछ काम कर रही है अजमेर में हिंदी रंग में? अजमेर में तो क्या है, यहाँ जोधपुर नाट्य अकादमी है। अच्छा। वो पैसा बांटती है, तो वही आप जानते हो, सरकारी रीति नीति जो उनकी चमचगरी जो खाना पूर्ति करता है। मैं काबिल न्यू की लिख के मैं दे सकूं कि भाई मैं संस्था चला रहा हूँ, वो सूचना नहीं देती कि कौन कौन से संस्था करे क्या। उनके पास जो लोग पहुंच गए, उनकी जो आवभगत कर लेते हैं, तो उनको बजट मिल जाता है और वो लोग कर लेते हैं। जो कर्मी है वो नहीं कर पाता इस तरह से, न कर्मी शक्ल ही करता रहता है। जी मतलब तो सरकार जी, और सरकार दे तो रही है पैसा की बातें, 35 हजार रुपया हर संस्था को दे दी, लेकिन ये उन्हीं संस्था को देती जो संस्थाएं उससे जुड़े हुए हैं या जान पहचान है, या वो लोग जो करते कम है और दिखाते ज्यादा है। मतलब छोटा प्ले करके फोटो बहुत सारी भेज देते हैं, वीडियो भेज देते हैं, कवरेज भेज देते हैं, अखबारों की कटिंग, वो संस्थाएं काफी राजस्थान में फ्लोरिश है एक तरह से कह सकते हैं। जी हाँ जी। जिनकी जान पहचान है वो भी ना सर? हाँ जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नहीं जान पहचान तो वो लोग पत्र व्यवहार करते रहते हैं,
फिर उनको ये मालूम रहता है कि ये कब डिक्लेयर करें, वो 15 दिन का टाइम देते हैं, 30 तारीख में आप अप्लाई कर दीजिए, आपको पैसा। वो 15 पार्ट है एक तरह से। मैं एक नाटक की भाषा में कहूँ तो 15 पार्ट है। जी सर, सही है ना? रंगकर्मी को नहीं मिल पाता। हाँ, सही रंगकर्मी को मिले तो थिएटर ही डेवलप हो जाए। जी सर। ये समस्या है जी जी। अच्छा सर, ये बोल रहा हूँ, आप सरकार से क्या चाहते हैं? भाई मैं तो सरकार से चाहता हूँ, सरकार खुद इस क्षेत्र में अपने लोगों को नियुक्त करे, कौन कौन संस्थाएं काम करे। अच्छा, वो ऐसे अखबार में विज्ञप्तियां देते जो रंगकर्मी को बेचारे को मालूम नहीं पड़ता है। मतलब इस तरह का कोई अखबारों में और भी तो विज्ञापन देती है गवर्नमेंट, टीवी पे देती है, तो नाटकों की चर्चाएं करे, संस्था को बुलाए, आमंत्रित करे, मीटिंग करे, संस्था जाए और फिर वो बजट दे तो रंगकर्मी बढ़ेगा। करना संस्था से पैसे के अभाव में नहीं कर पाते। तो मैं तो सरकार से ही चाहता हूँ, एक तो जो थिएटर है, आप तो जयपुर में 6-7 हजार रुपए में रविंद्र रंगमंच मिल जाता है जी। हमारे यहाँ जो मैंने 14 साल सरकार से लड़ाई करी, अखबारों में दी, वो जुलूस निकाले, उनके अगेंस्ट बोला, पत्रवार के मुख्यमंत्रियों से, तब एक रंगमंच बना। वो सरकार यूआईटी के कब्जे पे, उसे वो मीटिंग स्थल बना लिया। आजकल 35,000 रुपए चार्ज करते, लाइटें सब डैमेज पड़ी है। राजस्थान के हर थिएटर की लाइटें दिए, साउंड नहीं है। अब लाइट और साउंड 20,000 रुपए तो बाहर वालों को देते हैं, तो बेचारे थिएटर कहाँ से करेंगे? जी तो सर। सरकार इस चीज की ओर ध्यान दे कि ये सारी चीजें उपलब्ध रहे, तो रंगकर्मी का ध्यान लगे। 2-3 घंटे माँ बाप भी नहीं भेजते कि अपना टाइम करा पर कैरियर बनाओ। ये समस्या है। तो मतलब गवर्नमेंट जी अगर सर। ध्यान दे तो अच्छा रंगकर्म हो सकता है, बच्चों का भविष्य भी सिक्योर हो सकता है इससे। जी सर, मतलब कि जो भी थिएटर हॉल जो बचे हैं उनमें लाइटिंग वाइटिंग सब खराब पड़ी है, आपको बाहर से अरेंज करना पड़ता है, और उनका सब बाहर से। और हाँ, हॉल महंगा है। और 35,000 किराया, वो 20,000 लाइट और साउंड लगाते हैं। और 20। उसमें भी एक समस्या हो कि सब 10 बजे हॉल खोलेंगे और 8 घंटे के लिए, आप सोचो 8 घंटे आर्टिस्ट रिहर्सल करता है, स्टेज रिहर्सल करता है, एक दिन पहले रिहर्सल से, अब 2 दिन का किराया 70,000 रुपए तो उनको। मतलब कुल मिला के लूट है। सरकार देखिए जिसको करे जो। अभी हमारे यहाँ एमपी थिएटर सरकार ने बनाया है यहाँ पर, अच्छा। उसका किराया जरूर 1,000 रुपए, लेकिन खुला है वो, सिर्फ गर्मी में नाटक कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी लाइट और साउंड के 20,000 रुपए के, वो 1,000 रुपए में हमें देते हैं एक दिन के लिए। जी सर। सूचना केंद्र जो ये जनसंपर्क कार्यालय उसका दीजिए यहाँ। लेकिन 20,000 लाइट और साउंड का वो लगता है अलग से। वो अजी सेट लगाना कुछ नहीं, सिर्फ न्यूड स्टेज है। अभी मैं कुछ दिन पहले जब मेरा नाटक करने गई तो मैंने उस स्टेज को सलाम किया। मैंने कहा जो चाहते थे बंद तो क्या, लेकिन उसमें ना साइड विंग लगाई है, हमें उससे वो सारा स्टेज मतलब नाटक के लिए तैयार करने में 10,000 रुपये वो खर्च करना पड़ा, 20,000 लाइट साउंड का खर्च करना पड़ा। मतलब आप ये देखिए 40-45 हजार रुपए खर्च करना पड़ा मुझे जी सर। एक शो करने में। तो ऐसी हालत में यहाँ बताइए जी कैसे संभव है कि यहाँ रंगकर्म चले। जी सर। तो ये स्थिति अब सरकार से ही चाहते ये सब सुविधाओं की तरफ ध्यान दें। अच्छा, इससे पहले क्या अभी बीकानेर या उदयपुर से भी कोई पीएचडी की किसी थे? जी सर। तो उन्होंने बीकानेर सीए से, जी सर। तो उन्होंने इसी तरह का मैसेज दिया, उनकी थीसिस लिख रहे थे वो जी। तो उससे उन्होंने मैसेज सारी ये जानकारियां ली थी। जी सर। और शायद मेरा ख्याल हो भी गई होगी उनकी। अच्छा सर, इस क्षेत्र में कोई हिंदी रंगमंच की स्ट्रेंथ ताकत दिखती है आपको, कोई है इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की कोई ताकत जिसकी वजह से ये बचा हुआ है, या आपको कोई लगता है जो भी लगे?
नहीं, ताकत तो देखिए साहब, यहाँ पे मंगल सक्सेना थे, आज पे आए उदयपुर, उन्होंने रीच किया, वो स्वर्गवास चुके। मदन मोहन माथुर थे वहाँ। अभी इस वक्त भीलवाड़ा में गोपाल आचार्य है। जी गोपाल आचार्य, जी हालांकि उनको कैंसर हो रखा है, लेकिन वो बड़ी उससे लगन से कर रहे हैं। हरीश भगवान, गोपाल आचार्य, ये लोग कर रहे हैं। जयपुर में राजेंद्र शर्मा है, वो कर रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं गवर्नमेंट से, वो भी थिएटर कर रहे हैं। तो ये कुछ लोग हैं। जोधपुर में ये सुनील माथुर है, जी वो सर थिएटर कर रहे हैं। फिर जी बीकानेर में सुरेश हिंदुस्तानी है, जी वो कर रहे हैं। तो ये तो कुछ चंद उंगली पे हैं गिनती में मेरे, जो थिएटर कर रहे हैं। और ताकत तो क्या है, पर लगातार रफ्तार वगैरह तो से चले। अच्छा, लगातार रंग कर्म हो रहा, बस यही बात है। हाँ अच्छा सर, अगला लास्ट सवाल है कि पहले के रंगमंच से अब के रंगमंच में किस तरीके का बदलाव देखते हैं तकनीकी के रूप में? हाँ, सिर्फ तकनीकी बदली, और कुछ नहीं बदला। और लाइट लाइट आ गई है, लोग पीछे प्रोजेक्टर लगा लेते, सीट चल रहे। आगे नाटक कर रहे तो मालूम नहीं पड़ा नाटक का है। पीछे जो एलईडी लगी है उसका दर्शक हो गए। जी सर। पहला जो अच्छे नाटक कर रहे हैं वो लोग तो सिर्फ लाइट और साउंड पे ही चलते, पीछे कुछ ही नहीं, पूरा पर्दा लगाते, साइड लगाते, उस पर कुछ लाइट इफेक्ट ही सारे वो होते हैं। जी तो तकनीकें बदल के नाटक में बहुत बड़ी भूमिका इसकी। जी लाइट, सबसे ज्यादा लाइट का प्रभाव है। अच्छा, नाटकों में म्यूजिक भी अच्छे संगीत का सहारा लेकर, बैकग्राउंड म्यूजिक भी देकर नाटक को बढ़िया बना ले। जी सर। तो ये फर्क आया है। तो मतलब संगीत अब पहले लाइव होता था, अब रिकॉर्डेड भी होने लगा। हाँ, पहले लाइव होता था, सारे साज होते थे, लोग संगीत का साथ में जुड़ा होता था, नाटक का रहस्य अलग होता था। जैसे दुलारी भाई नाटक है, मैंने जगह जगह उसके शो देखे, हालांकि अजमेर में ही हुआ। तो सारा बैकग्राउंड म्यूजिक जो है ना, वो साजिद में बैठते थे, जी 5-5, 6-6, 8-8 जने, जी और बैकग्राउंड म्यूजिक चलता, श्रीकांत खाली अक्षर म्यूजिक होता था। ऐसे बहुत से नाटक रहे हैं जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लाइव होता था। अब सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्डेड होता है, और ये पहले तैयार करके बने थे। तो ये फर्क आया, उससे नाटक अच्छा हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि खराब हुआ। अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक पहले आपका लाइव होता था, अब दोनों होता है। हाँ, अब लाइटों पे कल बहुत कम रह गया, सब ना के बराबर। वो एक आध ऐसी संस्था है जो संगीत और नाटक दोनों जुड़े हैं, वही लोग कर पाते हैं। तो उनके पास म्यूजिशियन और गायक होते हैं, जी है ना, तो वो नाटक पे उसका भरपूर प्रयोग करते हैं। जयपुर में एक दिलीप पटे हुआ ऐसा करते हैं कि लोग नाटक करते हैं वो, और उसमें लोग संगीत का प्रयोग करते हैं। दिलीप पटे, मतलब अब संगीत पहले की तुलना में मतलब अब हर तरीके से हो रहा, तो अच्छा ही है आपके अनुसार? हाँ, मेरे हिसाब से अच्छा, क्योंकि उससे मेहनत कम हो रही है, लोग जो मेन पावर है वो कम हो गई है। अच्छा सिर्फ एक संगीत को अच्छा जाने वाला म्यूजिक बता देता है, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, और जाने जरूरत होती है उसको डाल देते हैं। जी सर। तो इंस्टेंटली जब म्यूजिक की जरूरत होती, मैं म्यूजिक बजता हूँ ना, तो जी वो पूरे नाटक पीछे के बच्चों के प्ले होते हैं। जी तो उसमें बहुत हल्का हल्का पीछे म्यूजिक और डायलॉग, कोई डायलॉग हम लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना, नाटक से पहले, जी है ना, और फिर उसको जब वो तैयार हो जाता कंप्लीट, तब हम बच्चों को तब तक रिहर्सल कराते रहते। जी तो सर। बच्चों को डायलॉग तो याद हो जाते, तभी तो रिकॉर्डिंग होती है उनकी, जी सर। है ना। रिकॉर्डिंग होने के बाद फिर बच्चों के लिए खेलना बहुत ज्यादा कठिन है। फिल्मों में बस ये होता, और ये डबिंग मालूम होती है, हम पहले कर लेते। अगर अच्छे बड़ी स्टेज पे दिखाई तो लोग जजिंग कर सकते कि नाटक डबिंग से चल रहा है। जी सर।
ये फायदा हुआ। अच्छा सर, मंचन के क्षेत्र में कुछ फर्क दिखता है? मंचन पे तो वही सर, पहले 2-2 ढाई-ढाई घंटे के प्ले, फुल लेंथ प्ले 3 अंक के होते थे। आजकल 1 घंटे से ज्यादा भी नाटक नहीं होते। उसी में कई बार फुल लेंथ प्ले के लेते 2-3 भाग बना लेते हैं। और वन एक्ट प्ले पहले 45 मिनट का होता था, आजकल वन एक्ट प्ले 20-25 मिनट का होने लग गया है। अच्छा। एकांकी जिसे कहते हैं, जी सर। तो पहले 45-50 मिनट का ही होता था। जैसे जी। यहाँ करीब बैठा हूँ मैंने, सर्विसर रियल सेक्टर का वन एक्ट प्ले है, जी सर। तो 50 मिनट का था, 1 घंटे का। तो कहते थे वो वन एक्ट ही कहलाते थे। लेकिन अभी जो कई नाटककार ऐसे रहे हैं जी सर। जिन्होंने सर्विसर, खास सर्विसर रियल सेक्टर, उन्होंने 10-10, 12-12 अंक बनाए, छोटे छोटे बिट बना के, तो लाइट और उससे छपा हो पाते। हम दिव्य नाटकों का नहीं कर सकते, जी। तो वो लाइट और म्यूजिक का प्रभाव रहता है उनपे। अच्छा, प्रयोग के क्षेत्र में कोई एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहे हैं सर? प्रयोग? हाँ, प्रयोग के क्षेत्र में बड़े जैसे सर्वविश्वविद्यालय सक्सेना के नाटक प्रयोग के क्षेत्र पे, इसके ये क्या नाम है, आदि विद्रोह स्पार्टकस, क्या शंकर शेष के नाटक है वो, जी सर। जुलूस नाटक प्रयोग के क्षेत्र में बहुत बढ़िया। इनसे बच्चों को अभिनय सिखाए जा सकते हैं, जी। है ना। मैंने जितने प्ले लिखे हैं वो सारे प्रायोगिक हैं, कि बच्चे उससे सारी चीजें सीखते। लाइट, म्यूजिक, वॉइस एडिशन, मूवमेंट, ब्लॉगिंग, कंपोजिशन। हम लोग 11 तथ्य बताते थिएटर के, 11, जी। जिसमें ब्लॉगिंग, कंपोजिशन, वेरिएशन, वॉइस वेरिएशन, मॉड्यूलेशन, बॉडी जेस्चर्स और रूप सज्जा, रंग सज्जा, और फिर कथ्य कि नाटक क्या कह रहा है। अच्छा, मतलब सब क्षेत्रों में प्रयोग हो रहे हैं सर। कथ्य में रूप, थीम है, थीम कथ्य में रूप सज्जा। समाज को मैसेज क्या मिल रहा है। जी। मंचन में भी, हाँ। मंचन में भी प्रयोग हो रहा है। हाँ, मंचन ही प्रयोग होता था। कथ्य में रूप सज्जा, मंचन, स्टेज सेटिंग में भी सर। हाँ, सारा मेकअप, स्टेज सेटिंग, ये सब चीज हम लोग प्रायोगिक लेते हैं। जी और सर। ये वही डायरेक्टर करा पाते जिन्होंने वीडियो सीख रखा है। जी जी जी। और जो 2-3 नाटक करते सिखाना चालू कर देते, वो जैसे ही परोसते, कुछ दिन तो लोग पसंद करते, बाद में जाना बंद कर देते रंगमंच। जी। अभी भी ये हाल है। लोग कहते हैं जो एकेडमी से प्ले आते हैं, जी। उन्हें 25 भी ऑडियंस नहीं होती है। प्रोडक्शन 1 लाख का है जी। खर्चा, और 25 लोग, उनमें मैं भी एक दर्शक होता हूँ, या मेरा परिवार 2-3 जने जो भी है ना। और जो हम नाटक करते हैं वो हाउसफुल होते हैं। जी। तो उन्हें मालूम लाखन सिंह जी के डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम ये देखते कि किस किस को बुलाएं। अभी बुलाना पड़ रहा है, टिकट शो नहीं है इसके, अभी आमंत्रित ऑडियंस होती है। जी जी जी। टिकट शो तो सभा में, बड़े शहरों में, दिल्ली में टिकट शो है, राजस्थान में नहीं है टिकट शो। जी। राजस्थान में एक वो है जवाहर कला केंद्र, जहाँ टिकट शो होते हैं, वहाँ सारे व्यावसायिक डायरेक्टर ऑल इंडिया से नाटक लेके आते। तो मैं भी 2-3 माह के टिकट ही उपलब्ध नहीं हो, इतने महंगे टिकट, और 200 दर्शक की दीर्घाय हो। अच्छा सर, जी सर, अंतिम है कि संवेदना प्रदर्शन में तकनीकी का प्रयोग आप देख रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तकनीकी बिना नाटक संभव ही नहीं। अच्छा, कैसे तकनीकी का प्रयोग देख रहे हैं सर? तकनीकी का प्रयोग इसलिए कि लाइट और साउंड तो सारी है ही। जी कई सर। बार हम लोग ऊपर से भी स्टेज की जो होता है उससे भी कई ऐसे प्रयोग करते हैं जिसमें आर्टिस्ट को ऊपर उठाना, नीचे लाना, मतलब लिफ्ट पर वो तो नहीं होता, लेकिन रस्सों के द्वारा इस तरह का कोई जुगाड़ करते हैं। तो ये सारी तकनीकी है।
जी अच्छा, लाइटों से ही सारे सूरज उगना, डूबना, बादल होना, सब लाइट इफेक्ट्स है। जी सर। तो तकनीकी दृष्टि हुई तो नाटक भी दृष्टि हुई। जी सर। तो मतलब आप तकनीकी को जरूरी मानते हैं? नहीं, ऐसे कोई नहीं, नुक्कड़ नाटक जो हुआ उनमें कोई तकनीकी थी। आप अच्छा। चौराहे पे खड़े होकर ढोल बजाओ, हम्म। पब्लिक इकट्ठी करो, नाटक कर जाओ। अच्छा, मैंने कई ऐसे नुक्कड़ नाटक और जो अच्छे बड़े थे वो स्टेज पे भी, जैसे जुलूस है, जुलूस नाटक आगे भी तो स्पार्टकस है बादल सरकार का, जुलूस ही बादल सरकार का। जी। ये ऐसे नाटक है जिनमें तकनीकों की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जी। आप दिन में भी कर सकते हो। जी सर। तो जहाँ तकनीकी नीचे वहाँ रात में शो होते हैं, यहाँ तकनीकी जो होते हैं, मैंने कई ऐसे नाटक जो दिन में करते हैं, हम लोग 2 बजे करके आ जाते हैं, लाइट की जरूरत ही नहीं। साउंड भी जरूरी है, जी सर। तो साउंड भी तकनीकों में जाते हैं। जी। ठीक है सर। जी सर, बहुत बहुत आभार सर। एक मिनट सर, 1 मिनट सर। जी जी हाँ, जी थैंक यू सर कि आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण अपना समय दिया। अभी हम बात कर रहे थे अजमेर के वरिष्ठ रंगकर्मी लाखन सिंह सर से, जिन्होंने यहाँ पे रंगमंच को समृद्ध किया है, बनाया है। इस कार्य के लिए सर का बहुत बहुत आभार, और सर ने हमें बहुत महत्वपूर्ण वक्त दिया, उसके लिए भी सर को बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। और थैंक यू सर, और मेरी शुभकामनाएं जी कि सर। आप रंगकर्म के लिए बहुत अच्छा करें, अच्छा लिखे, ताकि रंगकर्म समृद्ध हो। जी सर, आभार ठीक है सर। सर। जी सर, थैंक यू सर। आप